धार न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल धार न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। परिजनों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर तांत्रिक ने युवती की अस्मत लूटने का किया प्रयास। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आपसे बता दूं कि आज के इस आधुनिक युग में भी लोग ऐसे तांत्रिक, ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंसकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुल रही हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से आ रहा है। जी हां, आपसे बता दूं कि जनपद जौनपुर के थाना सिकरारा क्षेत्र स्थित देवीगंज के मुस्लिम बस्ती में एक तांत्रिक द्वारा परिवार के सदस्यों को बेहोश किया गया और युवती की आबरू लूटने का प्रयास किया गया। लेकिन युवती द्वारा विरोध करने पर, पड़ोसियों के आने पर उसे वहीं छोड़कर फरार हो गया। अब तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर तांत्रिक के वाहन मोटरसाइकिल के आधार पर उसकी तलाश शुरू कर दिया है। सीओ सदर संत प्रसाद उपाध्याय का दावा है कि जल्द ही आरोपी जेल के सलाखों के पीछे होगा। मिली खबर के अनुसार देवीगंज मुस्लिम बस्ती में रमजान पुत्र लाल मोहम्मद अपने परिवार, पत्नी, बहू और बेटी संग रहता है। उसकी बेटी के पेट में दर्द की शिकायत थी। काफ़ी दवा कराने पर आराम नहीं मिला तो वह किसी के जरिए एक तांत्रिक के संपर्क में आ गया। तांत्रिक 6 जुलाई को झाड़ फूंक करने रमजान के घर गया। वापस फिर 7 जुलाई की रात 9 बजे रमजान के घर देवीगंज पहुंच गया तांत्रिक, और झाड़ फूंक के नाम पर तांत्रिक ने घर में मौजूद सभी सदस्यों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। इसके पश्चात वह अपनी वासना की प्यास बुझाने के लिए रमजान की पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। संयोग से रमजान की बेटी को नशे का असर कम हुआ था और इसका विरोध जताते हुए शोर मचा दिया। पड़ोसियों की आवाज़ सुनकर वहां से तांत्रिक मौके से फरार हो गया। ग्रामीण जनों से खुद को घिरा देख तांत्रिक अपनी मोटरसाइकिल वहीं पर छोड़कर भाग गया। खबर तो यह भी है कि दुष्कर्म के बाद संपत्तियों को भी लूटने की योजना तांत्रिक ने बना रखा था। घटना की खबर मिलते ही सिकरारा पुलिस मौके पर पहुंच गई और बेहोश परिजनों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा और मोटरसाइकिल के आधार पर तांत्रिक की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की माने तो तांत्रिक झारखंड का निवासी बताया जा रहा है और रमजान की पुत्री के ससुराल के पास ही रहता है। घटना को लेकर पुलिस अब विधिक कार्रवाई में जुट गई है। सीओ सदर संत प्रसाद उपाध्याय ने अपने बयान में बताया कि सभी बेहोश रमजान के परिवार खतरे से बाहर है और जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा। आपसे बता दूं कि सीओ सदर संत प्रसाद उपाध्याय के बयान में ये भी दिखाया गया है, ये भी बता रहे हैं कि इसका तार कहीं न कहीं मणियाहू कोतवाली क्षेत्र के उनचनी गला गांव से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहां की बहू है रमजान की बेटी। हाँ प्रधान जी, क्या मामला था और कैसा यहाँ शोरगुल हुआ था? कुछ लोग बेहोश हैं, पूरी मामला क्या है? यहाँ पे एक दिन और पहले जो है एक लड़की की तबीयत खराब रहती थी, उसी के लिए ओझा को जो है ये अपना दिखा रहे थे। परसों भी आया था, कल भी आया। कल ऐसा क्या कर दिया कि यहाँ पे जो है सभी लोग सुबह जो है पता चला सभी बेहोश। यहाँ पे तुरंत पुलिस को सूचना गई। पुलिस जो है आनर फानर सबको जो है आप एसओ साहब आए, तुरंत सबको भिजवाया यहाँ चांदपुर वहाँ से रिफर कर दिए सदर अस्पताल। ये लोग जो है लेके गए, वहाँ पे सब एडमिट है। अभी तक होश नहीं आया है, सुनने में आया है। कितने लोग बेहोश हैं? ये 5 लोग थे। 4 एक तो कुछ वो थे और 4 लोग ज्यादा थे बेहोश। तो जिसके ऊपर आरोप लगा है, जो ओझा के ऊपर पकड़ा गया, गायब है? उसकी मोटरसाइकिल गिरफ्तार किए हैं। बाकी वो छोड़ के वो भाग गया जो है। इस कमरे में आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा इसमें था? केमिकल या कोई छिड़का हुआ कि जो वैसे भी आदमी बेहोश हो जाए, जो इस टाइम ये कंडीशन है। क्योंकि जब जौनपुर के रिपोर्टरों से बात किया गया तो बता रहे थे कुछ केमिकल है जिससे काफी लोग बेहोश हुए थे। नहीं सही वही केमिकल है, कोई यूज किया है ये। कितने बजे घटना है ये? सुबह? ये सर सुबह, ये तो ये लोग रात को ही आए थे। रात को ही कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन सुबह ये जब नमाज पढ़ने आए तब ये वो भागने की फिराक में था। एक हमारे यहाँ हाफिज जी हैं, तो जो है
एक उनके खालिक भाई हैं, वो आए पता करने, नमाज के टाइम उठे तो देखे तो सब बेहोश पड़े हुए हैं, तो वही हल्ला हुआ। ये जगह का क्या नाम है? ये हमारा ग्राम सभा सिकरारा है। सिकरारा में एक पूर्वा देवीगंज है, ये मुस्लिम बस्ती है। वही बाइक मतलब पुलिस की हिरासत में है। जी 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 जी। और जितने लोग बेहोश हैं उनका इलाज सब इलाज चल रहा है सदर हॉस्पिटल में। हाँ सर, हमारे ससुराली वाले कहेंगे ये घर और बांधता है अच्छा, तो इससे आप बनवा लीजिए, आप बहुत परेशान हो। तब कहा ठीक है। ये आया हमारे पास, हमसे कहा 20-22 रुपया लगेगा। हमने कहा ठीक है भाई लगाओ, बांधो इस, हम लोग परेशान हैं, जो परेशानी दूर हो जाएंगे। कि हमसे 15,000 रुपया लिया। और लेने के बाद फिर आज रात में वो काका घटना किया, काका किया, वो लोग वही थे, थोड़ा बहुत कुछ किया पिया, हम लोग खाए पिए, गलत ही इतना लगने लगा, बोल के थूक दिया। फिर इसके बाद हमको होश ही नहीं है, हमारा मोबाइल भी उसी जगह रहा। मोबाइल पर पा गए। मोबाइल पर कैसे आप लोग संपर्क में आया ये संपर्क हमारे ससुराल से है। अच्छा, ससुराल। हाँ। तो आपने पैसा भी दिया 15,000? हाँ, 15,000 रुपया दिया। झाड़ फूक कराने के लिए झाड़ फूक करता है। अच्छा, कुछ लूटपाट भी घर में किए हैं कि नहीं, ससुराल में किया है, ससुराल में किया है। लूटपाट इन्हें का मालूम हो? तो अब हमको नहीं मालूम, गायब है आपके। हम तो चले आए धमका इसके बस। मोबाइल तो है मोबाइल तो लेकिन मिल गया था वहाँ पे घर में जो गहना गुड़िया है तो पता नहीं ले गया। हमारी जानकारी हमारा नाम रमजान जी। रमजान जी है। घटना हमारे देवीगंज की है, सिकरारा। हमारे भाई साहब जो है कि दुआ ताबीज़ के चक्कर में पहले दवा कराए लड़की का, आराम नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है कि दुआ ताबीज़ के चक्कर में पड़ गए। एक आदमी के बताने पर जो है कि उसको दिखाने के लिए परसों 7 तारीख को दिखाए, तो कुछ ऐसा महक वहक टाइप में हमको समझ में आया, तो हम रात में वहाँ बैठना बंद कर दिए। कल रात में जो है कि करीब 2-3 बजे के आसपास में इसने पता नहीं क्या क्या इन लोगों को सूंघा दिया कि सारे के सारे लोग बेहोश। वही हमारी बहू और थोड़ा हमारी लड़की, ये दोनों जो है कि हल्का फुल्का होश में थे। उस जो है कि वही टाइम हो रहा था नमाज का, नमाज के टाइम हम उठे हैं। उठने के बाद जब बाहर आए रहे तो महक बहुत बुरी हाल थी। मैं सोचा देखूँ इधर क्या हो रहा है, और वहाँ जाके देखा पूरी महक, और ये सारे के सारे लोग बेहोश पड़े हुए हैं। तो लड़की होश में थी, तो क्या हुआ बस वैसे और बोल रही थी। बहू से पूछ रहे हैं क्या हुआ, ये भी अपना झूम रही है। हमको समझ में मामला आया है कि ये लूटपाट का मैटर है, ये पूरी अभी बेहोश नहीं हुए, नहीं तो इसके बाद पता चला कि ये गड्ढे वाले पे चैन वैन थी, उसको जो है कि हाथ वाथ लगाने के चक्कर में था वो तांत्रिक, और उसके बाद जो है उसने का काम किया गया। जब हम जी लूटपाट मैं तो नहीं बता सकता, इसलिए कि ले गया क्या ले गया क्या नहीं। अब ये लोग होश में आए, अपना हाल बतावें तब ने मौके पर। कहाँ का काम? वो था तो क्या बोलते हैं बिहार का, रहता था आजमगढ़ या तो जो है मुबारकपुर में कहीं रहता है। कैसे आप लोग संपर्क में आए? एक इनके ससुराल की जो है कि एक लड़की है, उसी की वजह से संपर्क में आए थे जी। पुलिस को सूचना दिया? पुलिस को सूचना दी, पुलिस अपने जिस तरह से कोऑपरेट करना चाहिए पुलिस ने पूरी तरह से कोऑपरेट किया। क्या क्या मिला वहाँ पुलिस को? पुलिस को केमिकल मिला, क्लोरोफार्म टाइप का, और 2-3 तरह के केमिकल हुए, ये सब मिले। पुलिस अपने कब्जे में लेके गई है, गाड़ी थी, गाड़ी की भी लेके पुलिस गई है। कौन सी गाड़ी से आया था? सुपर स्प्लेंडर था। मतलब तंत्र मंत्र के चक्कर में इस तरह घटना? हाँ, तंत्र पंद्र के चक्कर में। जी जी। क्या दिक्कत थी पहले जो 7 तारीख को आप दिखाने? वो चक्कर आना, बेहोश होना, और सर में दर्द होना, सीने में दर्द करना, गिर जाना, बेहोश हो जाना, यही प्रॉब्लम था। तो BS उपाध्याय जी की वहाँ दवा चल रही थी, तो पूरी तरह से आराम नहीं मिला। आराम नहीं मिलने के बाद जो है कि ये हुआ कि जरा दुआ ताबीज़ भी करा लिया जाए, अब इसी चक्कर में ये फंस गए बेचारे। क्या नाम है आपका? जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खालिक रजा। थाना सिकरारा क्षेत्र के ग्राम देवीगंज में रमजान पुत्र लाल मोहम्मद शेख, इनके परिवार में एक झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति 6 तारीख को आया था। 6 को झाड़ फूक किया था, उसके बाद चला गया था। दिन 7 की रात को 9 बजे फिर झाड़ फूक करने आया था। उस घर में रमजान, उनकी पत्नी, एक पुत्रवधू और एक लड़की। लड़की का नाम नरगिस है। नरगिस की अभी पिछले मई में शादी हुई थी ऊंचनी कला में। इसको कुछ पेट दर्द की शिकायत थी, पेट और सीने में दर्द होता था, बेहोश हो जाती थी।
इसका इलाज कराया उन लोगों ने, इलाज से आराम नहीं मिला तो कहीं से इनको जानकारी मिली, मुझे निकला जहाँ इसकी ससुराल थी वहाँ इसका झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति जो झारखंड का है बताया जा रहा है, ये इसका वहाँ आना जाना था, इसको बुलाया। एक शाम 6 की रात को इसने झाड़ फूक किया, दिन में चला गया, 7 की रात को 9 बजे ये फिर आया और पूरे परिवार को इसने कोई नशीली चीज़, कोई नशीली दवा खिला दिया, जिससे वहाँ मौजूद 4 लोग ये और एक पड़ोस की महिला जिसका नाम हसीना था वो भी वहाँ पहुँच गई थी। ये 4 लोग बेहोश हो गए। लड़की जो नरगिस थी उसके साथ इसने कुछ बदतमीजी का प्रयास किया, लेकिन वो पूर्ण रूप से बेहोश नहीं थी। तो जब उसने इसका विरोध किया तो ये वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के, कुछ लोगों के आ जाने पर मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गया। सूचना आई, सूचना पर इसकी मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर इसका नाम पता ट्रेस किया जाएगा। चारों बेहोशी की हालत में उनको होश आ गया, लेकिन तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी, इस कारण इनको जिला अस्पताल भेजा गया है जहाँ इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सब खतरे से बाहर हैं, अभी सबका उपचार चल रहा है और तहरीर लेने का प्रयास किया जा रहा है। तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।